भारत तक अब नए अंदाज में। नमस्कार, जय हिंद। नए रंग रूप में भारत तक को देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बात करेंगे चाबहार पोर्ट की, क्योंकि चाबहार पोर्ट से जुड़ी एक ऐसी बड़ी खबर सामने आई है जिससे भारत विरोधियों के पसीने छूट गए हैं। सबको यह लग रहा था कि चाबहार पोर्ट तो भारत ने ईरान के साथ मिलकर बना दिया, लेकिन अब वो जो है वो भारत को एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन भारत हमेशा अपने दुश्मनों से दो चाल आगे चलता है और यही कारण है कि अब नई नई संभावनाओं के दरवाजे चाबहार पोर्ट को लेकर खोले जा रहे हैं। तो क्या है खबर, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। भारत, ईरान, उज्बेकिस्तान ने चाबहार पोर्ट को लेकर चर्चा की है, बातचीत की है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस बैठक में शामिल तीनों पक्षों के बीच पोर्ट के आसपास ट्रांसपोर्ट गलियारे को और ज्यादा विकसित करने पर बात हुई है। चाबहार पोर्ट को और विकसित किए जाने को लेकर तीनों देशों के बीच यह दूसरी ऐसी ऑनलाइन बैठक थी। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में ऐसी बैठक हुई थी। कुछ वक्त पहले एंटी इंडिया खेमे वालों ने खबर यह फैलाई कि ईरान ने चाबहार पोर्ट से भारत को बाहर कर दिया क्योंकि भारत की ओर से फंड जारी करने में देरी हो रही थी। हालांकि ईरान ने ही उस खबर का खंडन करते हुए सारे प्रोपेगेंडाओं पर रोक लगा दिया था। और अब जब यह मीटिंग हुई है तो इससे पता चलता है कि चाबहार पोर्ट में भारत अब भी बड़ी भूमिका में है। चाबहार पोर्ट से भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच कारोबार करना और ज्यादा आसान हो जाएगा। इसके अलावा चाबहार बंदरगाह को पाकिस्तान में चीन की मदद से बन रहे ग्वादर बंदरगाह का एक काउंटर आंसर माना जाता है। भारत के लिए चाबहार पोर्ट इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे भारत के लिए मध्य एशिया से जुड़ने का सीधा रास्ता बनेगा और इसमें पाकिस्तान का कोई दखल ही नहीं होगा। इसके साथ ही अफगानिस्तान और रूस से भारत के जुड़ाव को मजबूत किया जा सकेगा। चाबहार पोर्ट और ग्वादर पोर्ट के बीच 100 किलोमीटर की ही दूरी है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक जो तीनों देशों के बीच बैठक हुई उसमें शाहिद बहिष्मती टर्मिनल के जरिए मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच आवाजाही बढ़ाने पर जोर दिया गया। दरअसल समझिए कि चाबहार में दो पोर्टें हैं, एक है शाहिद कलंतरी और दूसरा है शाहिद बहिश्ती। भारत शाहिद बहिश्ती बंदरगाह के पहले चरण का विकास कर रहा है। इससे भारत को रूस और यूरोप तक का रास्ता मिल जाएगा। मई 2016 में पीएम मोदी ने ईरान का दौरा किया था। 15 साल में यह पहली बार मौका था जब किसी भारतीय पीएम ने ईरान का दौरा किया था। इसी दौरे में पीएम ने चाबहार पोर्ट के विकास में निवेश करने का ऐलान कर दिया था। साल 2016 में हुए इस समझौते के तहत भारत चाबहार पोर्ट में जरूरी साजो सामान के लिए $85 मिलियन का निवेश कर रहा है। इसके साथ ही बंदरगाह के विकास के लिए $150 मिलियन का लोन भी दे रहा है। चाबहार पोर्ट सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में ईरान के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। तो कुल मिलाकर देखें तो यह स्ट्रेटजी बड़ी है और काफी अहम भी, क्योंकि इसके जरिए न सिर्फ भारत पाकिस्तान बल्कि चीन को भी काउंटर कर रहा है और दूसरी तरफ यूरोप तक का अपना रास्ता क्लियर कर रहा है, जिसमें पाकिस्तानी दखल अंदाजी शून्य कर दी जाएगी। अब ऐसे में ग्वादर पोर्ट को चमकाने के लिए और तमाम कोशिश करने के लिए चीन पाकिस्तान लगे हुए हैं। हालांकि चिंता की यह बात है कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है, इसलिए जो कारोबार है अफगानिस्तान के साथ चाबहार पोर्ट के जरिए कितना होगा नहीं होगा ये संशय है। लेकिन हां, दुनिया के तमाम दूसरे देशों के लिए इस रास्ते से भारत के साथ कारोबार करना आसान होगा और चाइना और पाकिस्तान की हेकड़ी को भी ठिकाने लगाया जा सकेगा। इस मामले में जो भी बड़े अपडेट्स आएंगे भारत तक आपको सबसे पहले बताएगा। देखते रहिए भारत तक।